अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत अहम डेवलपमेंट्स है आज के रोज़, लेकिन वीडियो के आगाज़ में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे इस चैनल को MRK वर्क को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि जितने भी फ्यूचर में जो नोटिफिकेशंस हैं जो वीडियो के हवाले से होती हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी मस्त दिया करें। आज के एजेंडे के ऊपर बात करते हैं। कौमी असम्बली का इजलास जो है उसकी एक समरी तैयार की गई थी, जिसपे वज़ीर-ए-आज़म के दस्तखत हुए और वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने तैयार की। 26 फरवरी को कहा जा रहा था कि ये इजलास बुलाया जाएगा, लेकिन जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, उन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स पर जो है वो उनको रिजेक्ट कर दिया और उनको वापस भेज दिया। और उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली का इजलास आप उस वक्त तक नहीं बुला सकते जब तक आप जो मखसूस नशस्तें हैं उनको कंप्लीट ना कर लें, जो कि अक़लियतों के हवाले से हैं, ख़वातीन के हवाले से हैं। आप पहले वो कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप इजलास बुला लें। लेकिन जो निगरान हुकूमत है वो बज़िद है और वो कह रहे हैं कि वो इजलास बुलाएंगे। पहली समरी जो है वो रिजेक्ट हो गई है, लेकिन सेकेंड जो समरी है वो दोबारा से वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने तैयार की और उस पर वज़ीर-ए-आज़म के दस्तखत करके दोबारा से उसको भेज दी। जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के राजा परवेज़ अशरफ, उनको भेज दी है। और अब कहा जा रहा है कि इजलास जो है वो सुबह 10 बजे 29 फेब को बुलाया जाएगा। जो पहली समरी है उसकी रिजेक्शन के बावजूद दूसरा रास्ता अपनाया गया और कहा गया कि पहले उन्होंने खूब इसके ऊपर सोचा है और फिर कानूनी हवाले से भी देखा कि इस तरह कोई रास्ता बनता है नहीं। तो खैर जो राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं अब उन्होंने फाइनलाइज कर लिया है और इजलास जो है वो 10 बजे बुलाया जाएगा। नशस्तें कंप्लीट हैं या नहीं हैं, उसके बावजूद भी जो इजलास है वो हर सूरत बुलाने के लिए जो ज़िद थी वो पूरी करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब आते हैं जो पंजाब असम्बली है, सुबह जो 11 बजे है वो ये इजलास शेड्यूल था कि जो वोटिंग के हवाले से ये इजलास बुलाया गया था, क्योंकि आज वज़ीर आला का जो है वो वोटिंग होनी थी। उस हवाले से इजलास बुलाया गया था पंजाब असम्बली में और सुबह 11 बजे वैसे ये इजलास शेड्यूल था, लेकिन इजलास ताख़ीर से स्टार्ट हुआ। और कोई नई बात नहीं है, हमारे यहाँ ताख़ीर से सभी काम स्टार्ट होते हैं, वक्त पे कोई भी काम स्टार्ट नहीं होता, तो ये भी एक मजाक बन चुका है। तो सुबह 11:40 पर ये इजलास स्टार्ट हुआ और जो पंजाब असम्बली का इजलास है वो मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान जो कि स्पीकर मुंतखब हुए थे, उनकी ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ। आज सारा वोटिंग का अमल हुआ। जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उन्होंने बायकॉट कर दिया था और वो वॉकआउट करके चले गए कि उनका आप कोरम के ऊपर वो उन्होंने कोई अपना पॉइंट देना था स्पीकर को। स्पीकर ने कहा कि जो आज का इजलास है वो सिर्फ वोटिंग के हवाले से है, आपकी अभी सुन नहीं सकते हम आपकी बात। तो उस पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने वॉकआउट किया, उनको मनाने के लिए भेजा भी गया, स्पीकर ने कुछ टीम भेजी, लेकिन वो फिर भी नहीं आए और जो घंटियां बजाई उसके बावजूद भी नहीं आए। जो एक प्रोसेस होता है उसके बाद दरवाजे बंद कर दिए गए, वोटिंग का अमल हुआ और वोटिंग का अमल होने के बाद जो मरीम नवाज़ हैं वो 220 वोट लेकर जो सूबा पंजाब है वहाँ की वज़ीर आला मुंतखब हो गई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को 0 वोट पड़े, क्योंकि कोई था नहीं और बैकआउट हो गया था। और मरीम नवाज़ ने अपने इज़हार ख्याल किया, उन्होंने कहा कि वो इंतकामी सियासत नहीं करना चाहती, सबको साथ लेके चलना चाहती हैं और अगर ऐवान में मौजूद होते अपोजिशन और एहतजाज करते मेरे स्पीच के दौरान तो मुझे अच्छा लगता। और इसके अलावा मरीम नवाज़ ने हम जो आवाम है जो कि खैरातों पे पलती है और हमारे हुक्मरानों को पता है कि हमारे आवाम को खैरात के तौर पे जो चीज़ें तकसीम की जाएंगी वो बड़े खुश होते हैं, अपने वोट बैंक वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं फ़िलहाल जो हमें जो आवाम है उनको ज़रूरत है इस टाइम कि उनकी बेसिक कमोडिटीज़ पूरी की जाए, उनके बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी की जाएं। लेकिन नहीं, मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि आपको लैपटॉप्स दिए जाएंगे, आपको आईपैड्स दिए जाएंगे, लेकिन आप लोगों के लिए जो बिजली है वो उसको सस्ता नहीं किया जाएगा। तो जो हमारी ज़रूरत है, जो एक हाउस होल्ड की ज़रूरत होती है वो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन जो आवाम उनको पता है हमारे हुक्मरानों को खैरात
پہ پلتی ہے اور خیرات کے لیے ہی جھولی بچھائے بیٹھی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو لیپ ٹاپ ملیں گے, آپ کو آئی پیڈس ملیں گے. یعنی آپ وزیر منتخب ہونے کے بعد ایک لالچی قسم کی, میں یہاں پہ کہوں گی کہ لالچ دے کر, جہاں پہ انہوں نے اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کی ایک اچھی بات کی, وہاں پہ دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خیرات دینے کی بات پہ اتر آئیں, لیکن جو ضرورت ہے عوام کی, جو اشیاء ضروریہ ہے وہ سستی کرنے کی بات نہیں ہوئی, جو بجلی ہے وہ سستی ہونے کی بات نہیں ہوئی, لیکن جو ہمیں بانٹنے اور دینے کی بات ہے, چونکہ آلریڈی ہمارا ٹیکس کا پیسہ ہے ان کے پاس, اور وہ ہماری ضرورت کے اوپر لگانے کی بجائے آپ کو ادھر ادھر کی چیزیں دے کر آپ کو اپنے انڈر کرنے کی جو ہر حکومت کوشش کرتی ہے, ہر حکومت, صرف مریم نواز کی میں بات نہیں کری, ہر آنے والی حکومت ہمیں صرف یہ راستہ تلاش کرتی ہے کہ عوام کو کیسے کس خیرات کے تھرو انڈر کنٹرول کیا جائے, لیکن ہماری جو ضروریات ہیں وہ پوری, کیونکہ عوام وہ مانگتی نہیں ہے, اپنا حق مانگتی نہیں ہے. تو مریم نواز خیر انہوں نے آج یہ اپنی اسپیچ کی, انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا جن پارٹیز نے ان کو سپورٹ کیا, اسپیکر کا انہوں نے شکریہ ادا کیا, اپنے والد محترم کا شکریہ ادا کیا, اپنے جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کا شکریہ ادا کیا, کیونکہ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان نے ٹف ٹائم دیکھا ہے, اور لیکن وہ حالات جو ہیں وہ مطلب وہ کہیں بھی میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے. خیر یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ وہ کہاں بھاگے تھے, کہاں چھپ کے بیٹھے تھے, اور اب دوبارہ آ گئے. لیکن جو اپوزیشن ہے ان کو آج بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, بلکہ میدان میں کھڑے ہو کر مقابلہ کرنا چاہیے تھا. جو بھی فیصلہ ہوتا, پہلے ہی میں نے ویلاگ میں کہتے تھے کہ جو میرا آخری ویلاگ دیکھیں گے, میں نے آلریڈی کہہ دیا تھا مریم نواز جو ہیں وہ منتخب ہو چکی ہیں, کیونکہ آلریڈی یہ پتا تھا کہ منتخب ہو چکی ہے, بس ایک پروسیجر ہے جو ہونا ہے. لیکن اپوزیشن کو ہر حال میں مقابلہ کرنا چاہیے تھا اور اس طرح سے بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. خیر آج کی ویلاگ سے اتنا ہی, آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویلاگ میں. انٹل دین اللہ حافظ.